Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को मेरा जय श्री राम। आज हमारे लिए वाकई ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई। हमारे पूर्वजों ने लाखों की संख्या में कुर्बानियां दी ताकि बाबरी नामक कलंक को मिटाया जा सके। और हमारी लड़ाई झूठे मक्कार उन लोगों से थी जिन्होंने कभी तलवार के दम पर सलवार पहन लिया था। तो आज अयोध्या में भूमि पूजन चल रहा है तो कहीं सूजन भी चल रहा है। भूमि पूजन की खबरें आपने देखी होगी और सुनी होगी, लेकिन मैं बात करने वाला हूं सूजन की। इन बकरीबाजों को पूरी तरह से एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि ये जो संविधान, कोर्ट, तमाम ऐसी बातें करते हैं जिससे इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसी बीच पंचर जोड़ने वालों के एक आतंकवादी संगठन ने मंदिर के भविष्य को लेकर धमकी दी है। उस घटना के बारे में आगे जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये करना इसलिए जरूरी है ताकि आप इनके दोगलापन को समझ सकें। पहला पूजा पाठ 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ। उसके बाद इनके विरोध की वजह से उसे रोक दिया गया। फिर 15 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह ने एक याचिका दायर की कि हिंदुओं को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक याचिका दायर की। उसके बाद दिसंबर 1961 में इनको याद आया कि कोई बाबरी नामक जगह भी था और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक के लिए याचिका दायर की। उसके बाद की जो घटना थी 1976 और 77, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में हिंदू और मुसलमान डिप्यूट किए गए थे और उस मामले को देख रहे थे के मोहम्मद। वो मुसलमान होने के बावजूद इंसान के रूप में काम किया उन्होंने। जब खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष निकलने लगे तो उसे रुकवा दिया गया और ये वामपंथियों के दबाव में हुआ। इसके बाद 1984 में बीएचपी ने राम जन्मभूमि मुक्ति समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे अवैधनाथ जी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु। इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट रहा 1986, जब फैजाबाद के मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे ताला खोलने की अनुमति दी। उस घटना के तुरंत बाद बाबरी एक्शन कमेटी का गठन हुआ। 1989 दो घटनाओं के लिए फेमस रहा। एक पालमपुर अधिवेशन, जिसमें बीजेपी ने संकल्प लिया कि हमें राम मंदिर को बनवाना है, और दूसरा राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। इसके बाद 25 सितंबर 1990 जब पडवानी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। उस यात्रा के दौरान उन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर में अरेस्ट भी किया गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई 30 अक्टूबर 1990 को, जब मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, और फाइनली 6 दिसंबर 1992 जब लोगों ने उस कलंक को मिटा दिया। उस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए बाला साहब ठाकरे ने कहा कि इस घटना को अंजाम शिव सैनिकों ने दिया है, और उस विध्वंस को लेकर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, बाला साहब ठाकरे, उमा भारती सहित तमाम लोगों पे केस आज भी चल रहे हैं। इसी तरह ये मामला आगे बढ़ता रहा। 30 सितंबर 2010 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित हिस्से को 3 पार्ट में बांटा, क्योंकि जो मामला था 2.77 एकड़ का था। जो विवादित स्थल था उसे रामलाला बिराजमान को दिया, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इन लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इस मामले को बार बार टालते रहे, क्योंकि इन्हें भी पता था कि इनके पास कोई एविडेंस है नहीं और कोर्ट को एविडेंस चाहिए होगा। आपको पता होगा कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले को 2019 के बाद टाल दिया जाए। जब इसका जजमेंट आया, सबसे पहले ओवैसी ने कहा कि आई वॉन्ट टू माई मॉस्क बैक, और यही लोग चीख चीख कर बोलते नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मान्य होगा। आज जैसे ही भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी भरा पत्र जारी करते हुए लिखा कि कल भी मस्जिद थी, आगे भी मस्जिद रहेगी। हागिया साफिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। और कोई भी दमनकारी, अन्यायपूर्ण, बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर पुनर्निर्माण का फैसला इस चीज को नहीं बदल सकता। दिल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समय बदलते रहते हैं। हागिया साफिया जिसका इन्होंने जिक्र किया है, वो पहले चर्च हुआ करता था, उसे इन्होंने जबरन मस्जिद बनाया। 1934 में उसे म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया गया
और पिछले साल वहां के राष्ट्रपति ने फिर से उसे मस्जिद घोषित कर दिया। एक चीज हमेशा ये दावा करते हैं कि किसी भी गैरकानूनी जगह, विवादित जगह या दूसरे की जगह में नमाज अदा करना जायज़ ही नहीं है। फिर ये जो रेलवे स्टेशन पे नमाज करते हैं और रोड पे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब इतने मक्कार लोग हैं जो खुलेआम झूठ बोलते हैं। और ये जो मामले की डिले चाहते थे, अब तो बिल्कुल इनका एजेंडा दिख रहा है कि ये लोग क्यों सुअरों की तरह बच्चा पैदा कर रहे हैं। इनका तो मतलब साफ था कि हमारी जिस दिन मेजोरिटी आ जाएगी हम अपने अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। और इनको भी लगता है कि इस तरह से हम बच्चा पैदा करते रहे तो 20-30 साल बाद हम इस कंडीशन में आ जाएंगे कि जैसे चाहे इस देश को कंट्रोल करें। इनफैक्ट आज भी कर ही रहे। अब आप समझ गए होंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है। और ये लोग जिस संविधान की रक्षा की बात करते हैं वो संविधान नहीं, वो शरिया की बात करते हैं। तभी ये लोग सड़क पे टेंट लगाकर बैठ जाते हैं और हाथ में संविधान दिखावा के लिए होता है कि ये बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब के मानने वाले ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकते। और लास्ट में चलते चलते इन्हें बता देना चाहता हूं कि ये 1947 का भारत नहीं है और ना ही उस समय का हिंदू है। आज का हिंदू बहुत जागृत है। अब मुगालता छोड़ो और मथुरा काशी बचाने की तैयारी करो, वैसे बचेगा नहीं। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जय श्री राम।